आज हम देखेंगे कक्षा 8 की कार्यपत्रक 13 सब्जेक्ट विषय क्या है, गणित। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, वर्गमूल को ज्ञात करेंगे। खेल बन गया गणित या खेल। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। ठीक है, तो रिया ने क्या बोला, आज हम इसे नए तरीके से खेलते हैं, देखते हैं कैसे खेला। आप एक बार रस्सी कूदना, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे दो ज़्यादा यानी 1+2, जैसे कि एक बार क्या करा, प्रिया ने कूदा, एक बार रस्सी कूदी प्रिया ने, उसके बाद 2 बार 1+2 3 टाइम्स क्या करेगी, दूसरी वाली कौन है, रिया कूदेगी 3 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 टाइम्स कौन कूदेगी, प्रिया, और फिर 3+2 5 टाइम्स कौन कूदेगी, रिया। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे ये, मतलब जितने टाइम्स कौन कूदेगी, प्रिया कूदेगी, उतने 2 प्लस करके उसमें रिया उतनी टाइम्स कूदेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बस इतना ही है यहाँ तक कि अगर एक बार प्रिया ने जंप मारा तो 1+2 3 टाइम्स वो जंप मारेगी। अगर 3 बार करा तो 3+2 5 टाइम्स रिया करेगी। उसके बाद क्या है, प्रिया मान गई और आखिर में फिर प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया 23 टाइम्स कूदना था, जब के 21 टाइम्स कूद गई वो, ठीक है, उसके बाद क्या करना था, इस नंबर में 2 प्लस करके फिर किसे कूदना था, रिया को 23 टाइम्स कूदना था। तो क्या हुआ, वो 11 पे आते ही रुक गई और कह दिया कि मैं हार गई हूँ, तुम जीत गई हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्यों ना हम एक जोड़े की हम दोनों के ने कुल कितनी बार कूदे, प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जोड़ा कि कितनी बार वो टोटल टाइम्स कितने कूदे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के कूद लगाने की गणना, जैसे प्रिया ने 1 टाइम कूदा तो रिया ने 1+3 टाइम्स, प्रिया ने 1+3+5 टाइम्स कूदा तो रिया ने 1+3+5+7 टाइम्स कूदा। ठीक है, और जब आप इन्हें प्लस कर रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मींस वर्गमूल हैं। और जब आप इनके वर्ग निकालोगे तो आपके वर्ग भी निकल के आ जाएंगे। मतलब कि क्या है, प्रथम विषम संख्या का योग प्लस करना, प्रथम से 2 संख्याओं का योग, ठीक है, वो भी प्राइम, मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम मीन्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। फर्स्ट विषम संख्या का योग, सेकंड प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग ये आया है। ठीक है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग आया है। और ये मतलब हमने क्या निकाल लिए, एक स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक निकाली है। अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 है, फिर 3 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप उसमें 5 प्लस कर दोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। मीन्स 3 ऑड नंबर्स या विषम संख्याओं का जब आप योग करते हो, प्लस करते हो, तो आपका क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा या वर्गमूल निकल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये पूरी टेबल ऐसे ही है। फिर उसके बाद है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से, ये जो है ना, कि हम किसी भी विषम संख्या, फर्स्ट जितनी भी हमें विषम संख्या का करना हो, 2 का करना हो तो 4 आएगा, 3 का करना हो तो 9 आएगा, विषम संख्याओं का योग। तो इससे हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो प्रिया ने पूछा वो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हमने ले लिया 25, अब 25 क्या है, 5 का वर्गमूल है, हमें पता है। ठीक है, 25 क्या है, वो 5 का वर्गमूल है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, लगातार जो घटाएंगे, क्या लगातार जो आते हैं विषम संख्या, जो लगातार विषम संख्या वाली, लाइक 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, ये जो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये जो हो गए हमारे सारे विषम संख्या, उन्हें हम माइनस करेंगे। और जब अगर 0 आ गया, अगर 0 हमारा आ गया तो वो एक क्या है, वर्गमूल है। अगर नहीं आया तो उसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो 25
ठीक है। क्या हुआ, अगर ज़ीरो आया तो उसका कोई वर्गमूल निकलेगा, अगर ज़ीरो नहीं आया तो उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। लाइक 25 में -1 करोगे 24 में नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगी 3 माइनस करोगे तो 21, फिर नेक्स्ट विषम संख्या 5 तो 16, फिर 7 नेक्स्ट विषम संख्या हमारी माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 में आपने नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगी 9, तो 9 माइनस करी तो 0। मीन्स ये क्या है, ये हमारा एक परफेक्ट क्या है स्क्वायर है। ये हमारा क्या निकला, इसका वर्गमूल निकल सकता है, इस नंबर 25 का कोई वर्गमूल निकल सकता है। और निम्नलिखित प्रश्नों का हल करें। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिया और रिया कुल मिलकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो कितनी बार कूदे, यहाँ पर देखो ये टोटल उन्होंने करा 121 टाइम्स उन्होंने रस्सी कूदी है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 121। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जितनी बार प्रिया ने करा है उन सबको ऐड कर देंगे। लाइक प्रिया ने क्या करा है 1, 9, 25, 49, 81 और 121। ठीक है। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, किसे ऐड इसे नहीं करेंगे 121, इन सबको ऐड नहीं करेंगे, हम इन वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, इस वाले को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिया ने कुल मिलकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो जैसे हमने प्रिया का निकाला ऐसे ही उसका निकालेंगे, तो 55 टाइम्स। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल इन दोनों का गिवन है आपको। तो यहाँ पर पूछा है आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। तो यहाँ पर देखो 66 टाइम्स किसने करा, प्रिया ने, तो प्रिया यहाँ पर जीती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रिया, क्योंकि दूसरे रिया ने कितना करा है 55 टाइम्स ही। अब फिफ्थ क्वेश्चन है जो इस वाले कंसेप्ट पे बेस है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या और कौन सी नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इन दोनों की क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है और इन तीनों की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका नंबर्स भी निकाल सकते हो। बस मैं आपको एक करवा के दिखा देती हूँ कि हमें कैसे इस मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे रफ कर देते हैं। तो 128 में से हम क्या करेंगे, पहले पहली विषम संख्या को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस करके क्या आ जाएगा 127। सेकंड विषम संख्या को आप माइनस को जब करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड विषम संख्या 3 होती है, 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 124। थर्ड विषम संख्या हमारी क्या है 5, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 119। अब 119 में से आप क्या माइनस करोगे, नेक्स्ट विषम संख्या 7 होगी नेक्स्ट विषम संख्या हमारी। तो 7 आप जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 112 में से आप जब नेक्स्ट विषम संख्या मीन्स 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 12 में से 9 माइनस करा 3, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 103 आ गया। उसके बाद 103 में से आपने नेक्स्ट विषम संख्या मीन्स 11 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे 112 में से आपने 9 माइनस करा, उसके बाद 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 92। अब 92 में से आपने नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 13, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा 79। अब 79 में से आप क्या करोगे 15 माइनस करोगे, ये नेक्स्ट विषम संख्या है 13 के बाद आती है, इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, और 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, 64 में से नेक्स्ट विषम संख्या हमारी कौन सी होगी 17,
17 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और क्या करोगे 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 47 में से क्या माइनस करोगे अब आप नेक्स्ट विषम संख्या, वो क्या आ गई हमारी 19, ठीक है। तो 9, जब आप 17 में से 9 माइनस करोगे, 17 में से जब आपने 9 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 8, और 3 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 2। अब 28 में से आप क्या माइनस करोगे 20, नेक्स्ट 21 नेक्स्ट विषम संख्या हमारी क्या है, 19 के बाद 21 है, तो 21 जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। नेक्स्ट विषम संख्या आपके पास आ जाएगी 7। तो ये आपके मतलब नेक्स्ट आप जब माइनस करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 21 इज़ अवर विषम संख्या, और विषम संख्या में से जब आप 28 माइनस करोगे तो आपके पास आया 7, मतलब 0 नहीं आया। इसके बाद अगर आप इसे 7 में आप माइनस करोगे किसे, नेक्स्ट विषम संख्या 23 को, तो देखो 23 जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन माइनस बड़े वाले का आता है, और 23 इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले को माइनस 23 से नहीं करेंगे, नेक्स्ट विषम संख्या से माइनस नहीं करेंगे। और 7 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 0 नहीं आया, लाइक यहाँ पर 0 आ गया था लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी वर्गमूल नहीं है, ये इसकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपने बाकियों को भी ऐसे ही शो करना है जैसे इसे शो करा है। तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे इसे सॉल्व करना है, और बाकी सारे आप खुद करोगे। बस आपने कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार विषम संख्याओं को माइनस करना है, और देखना है लास्ट में अगर आपका माइनस करते करते 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं आया, आपका नेगेटिव में नंबर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या, वो जो नंबर होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और उसका कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। वैसे मैंने आपको आंसर दे दिया कि ये दोनों का ही आपका आंसर 0 आएगा, बाकी इन तीनों में से किसी का आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जाएँ, और कमेंट में रिव्यूज़ ज़रूर देना।